संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी अपनी बाणी में फरमाते हैं, बिना ज्ञान के कर्म कमाना, व्यर्थ समय को खोना है। घर से उल्टे पथ पर चलना, दूर ही घर से होना है। रोटी रोटी सिमरन करना, भूख को तृक्षण करना है। बिन प्रीतम के प्रीत लगाना, विरह में जल कर मरना है। नैनों से नहीं पी को देखा, किससे प्रीत लगाएगा। कहे अवतार गुरु दर आओ, प्रीतम को दिखलाएगा। साथ संगत जी, एक रात ऐसा आता है जो एक लड़की दुल्हन के रूप में सजाई जाती है। वो पहले तो किसी लड़की नाम से जानी जाती थी, किसी की लड़की है, किसी की बहन है, बेटी, इस तरह से जानी जाती थी। पर सत्संग जी, वो दुल्हन के रूप में बन जाना, यानी पूरा अपने स्किन से लेकर बाल नाखून तक बदल लेना, अपने को वो जो ये शरीर का स्किन है, इस पर भी केमिकल लगा करके बदल लेती है, और जो पहले का जो पहनावा उसको भी बदल देती है। अगर उसको दुल्हन के रूप में सजा करके दिखाया जाए तो वो खुद को भी नहीं पहचान पाएगी कि ये मैं हूँ, और आसपास के लोग भी जो पहले लड़की के रूप में देखते थे वो भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये वही है। सत्संग जी, इस तरह का उसे सजाया जाता है, बदलाया जाता है। कितना बदलाव आया उसके सजावट में, और वो सज धज कर तैयार हुई। बहुत समय लगा, बहुत खर्च भी हुआ। उसके मन में इतनी उत्साह, लगन जो हुई, और सत्संग जी, जिसके लिए उसका बदलाव हुआ, जिसके लिए उसे रूपांतरण किया गया, जिसके लिए उसे सजाया गया, अगर वो नहीं मिला तो, अगर उसको दुल्हन बनाया गया और दुल्हा न मिले तो उसका समय बर्बाद हुआ वो तो अलग, जो खर्च हुआ वो तो अलग, उसके दिल पे जो चोट लगी वो बहुत बड़ा घाव हुआ। ये है माया। सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं कि बिना ज्ञान के कर्म कमाना, व्यर्थ समय को खोना है। घर से उल्टे पथ पर जाना, दूर ही घर से होना है। अपने आप से दूरियां बनती जा रही है, अपने खुद से नफरत करने लगता है। सत्संग जी, जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की भक्ति करें, किसके लिए करते हैं? सब किसी देवी देवता भगवान के लिए ही तो करते हैं, और देवी देवता भगवान को भजते हैं, इतनी यत्न करते हैं, कुछ अपने कुछ सुख प्राप्त करने के लिए, कुछ लक्ष्य है जो ये संसार की कुछ वस्तुएं प्राप्त करने के लिए। पर अगर वो प्राप्त नहीं होता, परमात्मा या देवी देवता की मुलाकात नहीं होता, तो सत्संग जी कितना कष्ट होता है। सत्संग जी कहते हैं कि रोटी रोटी सिमरन करना, भूख का ये जो है भूख को मारना होता है। भूख लगी है और रोटी रोटी जाप करते रहें तो ये भूख भी ख़त्म हो जाएगा, भूख भी मर जाएगा। इसको दबाना होता है, भूख को संतुष्टि से दबाना होता है। सत्संग जी, अब भूख लगी है तो इसे रोटी की आवश्यकता है, और रोटी खाने से ही भूख
की तृप्ति हो सकती है, भूख मिट सकती है। कहते हैं बिन प्रीतम की प्रीत लगाना, विरह में जल कर मरना है। साथ संगत जी, जब तक परमात्मा की पहचान न हो, परमात्मा की जानकारी न हो, तो चाहे जितना भी हम जप कर ले तप कर ले, भेष बना उपदेश करे या पाठ करे या दान करे, मस्तक पटके पूजा कर ले, चाहे तीर्थ स्नान कर ले, गृहस्थ त्याग कर बने बैरागी, या कोई कर्म महान करे, कठिन कर्म कर भूखे रहकर, चाहे लाखों ध्यान करे। पर सत्संग जी क्या फ़ायदा, इतना सब करने से क्या फ़ायदा, जबकि इस दुल्हन का कोई दूल्हा ही नहीं हो। जिसके लिए ये सब कर रहे हैं उसका पता ही नहीं हो, उसका कहीं नामो निशान नहीं हो, जानकारी नहीं हो, तो ये सब करना तो व्यर्थ ही हुआ ना। सत्संग जी, जैसे एक अगुआ के बगैर किसी का जो है शादी विवाह में एक अगुआ होता है, तो सत्संग जी ये जो है परमात्मा की जानकारी या कहें कि खुद की जानकारी कैसे हो सकती है बिना किसी अगुआ का। जब से इस शरीर का अनुभव हुआ है, संसार में शरीर की उत्पत्ति हुई है या जन्म मिला है, धीरे धीरे ये समय के साथ साथ शरीर बढ़ता गया। इसमें संसार की संसारिक बुद्धि ज्ञान सब मिलता गया, पर एक बाकी रह गया, जिसके लिए जीवन हमेशा अधूरापन महसूस करता रहा। ये कौन है जो हमेशा अधूरापन महसूस करता है? इतनी सारी वस्तुएं प्राप्त करने के बाद भी अभी पूर्ण नहीं हुआ। वो होता है सत्संग जी आत्मा। आत्मा हमेशा अपने मूल को जानने के लिए अंदर से ये खालीपन लगता है, ये अधूरापन लगता है। अपनी पहचान न कर पाने के कारण कहीं न कहीं इस चेतन आत्मा के अंदर कुछ कमी महसूस होती है। कमी ये खुद ही आत्मा महसूस करती है। सत्संग जी, ये संसारिक जो वस्तुएं हैं, जो संसार में हम दिखते हैं, ये एक जैसे दुल्हन का बदल जाना, उसी प्रकार ये हमेशा बदलता रहता है। दुल्हन केवल एक रात के लिए होती है, दुल्हन नाम पड़ जाता है, पर सत्संग जी हर समय उसी तरह सजी नहीं होती है। सत्संग जी, ये जो बदलाव होता रहता है संसार में, ये नित्य नहीं रहने वाला है। नित्य तो एक ही है, जो चेतन आत्मा है, जो स्वयं मैं हूँ, इसकी पहचान नहीं हो पाती है। सत्संग जी, जब गुरु के द्वारा ये पहचान हो जाता है, कहते हैं ऐसा स्वादी मूल न जाने, जन्म जन्म पछताता है, कहे अवतार वह आँख का अंधा, नरक में सीधा जाता है। सत्संग जी, पूजा पाठ आरती जितना भी कहते हैं, पूजा पाठ आरती द्वारा अपने भाग्य जगा लेवे अपने आप से। ये कभी माला फेर करके, परमात्मा का यश गा करके, इससे कोई अपनी बोध कर ले, ये नहीं हो सकता है बिना गुरु ज्ञान का। सत्संग जी, चाहे हम जितनी इस संसार में नियम तरीके अपना करके सजाते रहें, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं भी जाते रहें, पर बिना पहचान का ये साज सज्जा फीका पड़ जाएगा। वही दुख और
ठेस मन में हमेशा बना रहेगा। और सत्संग जी, मुक्ति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अपनी पहचान के बगैर ये सारे उलझनों में टटोलते रहते हैं, अपनी सुख समृद्धि का तलाश करते रहते हैं। जिसको ढूंढते हैं उसकी पता नहीं, और सुख ढूंढते हैं, सुख क्या है इसका पता नहीं। तो लगता है कि इस संसार में कुछ ऐसे वस्तु है जिसको तलाश करने से सुख प्राप्त हो जाएगा, तो बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। मकान जैसे बना लेते हैं, मकान भी गिर जाता है, ये भी नहीं पूर्ण रूप से सुख दे पाता है। वस्त्र बहुत अच्छे अच्छे खरीद लेते हैं, पर ये भी बदल जाता है। ये हमारे शरीर में जितने भी परिवर्तन होता है, बाल होता है, दांत होता है, आँख होता है, नाक होता है, ये सब जो है निरंतर कोई रहने वाले नहीं है। ये सब पीड़ा देने वाले हैं। जब आते हैं तो लगता है अब बाहर आ गई, पर सारे के सारे पीड़ादायक हैं। ये सब कष्टदायक है। साध संगत जी, संतों का यही मत हमेशा से रहा है कि अपनी पहचान कर लो। एक जैसे पर्दे की भांति उदाहरण देते हैं कि एक पर्दा होता है और पर्दे पे हजारों पिक्चर आता है, चित्र आता है। कभी आग लगने की चित्र आता है, तो कभी गंगा की उमड़ने का, लहर का, धारा टूटने का, इस तरह का चित्र आता है। कभी कोई उस पर रोता है तो कभी कोई उस पर हंसता है। गोली भी चलती है, पर सत्संग जी पर्दे पे कोई असर नहीं पड़ता, और ये चित्र पर्दे पर ही होता है। ये एक छाया की तरह लुप्त होता, प्रकट होता। देखने में तो लगता है ये सत्य है, और आँख से आंसू आता है, हंसी आती है। ऐसा अनुभव होता है कि बहुत आनंद भी मिल रहा है। कभी कभी देखते देखते आँख से आंसू भी आ जाता है। पर सत्संग जी, ये सारे एक माया होता है, ये केवल एक छाया चित्र होता है, जो रात में सपने की तरह होता है। कि रात में जो सपना आता है, सोए हैं बहुत सारे सपने, कभी सुंदर भी होता, कभी डरावने भी होता, कभी अच्छे लगता है। पर सत्संग जी, जैसे ही आँख खुलती है तो पता चलता कि ये तो कुछ भी, कहीं कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी देखते थे उसमें से रत्ती भर पास नहीं होता। सत्संग जी, इसी प्रकार जैसे पर्दे का ज्ञान होना, स्वप्न से आँख खुल जाने के बाद ज्ञान होना कि ये सब झूठ था, और उसी प्रकार जब सतगुरु हमारे जीवन में मिल जाते हैं तो सत्संग जी ये ज्ञान होता है कि कहीं कुछ भी नहीं है। एक ये जो सपने की भांति हमारे मन में जो चल रहा था, वर्षों से जो माया उथल पुथल कर रही थी, कभी कुछ होता तो कभी कुछ होता, कभी मिटता तो कभी बनता, कभी एक चाहत की उत्पत्ति होती, एक चाहत मिटता, एक मिटता तब तक एक प्रकट होता। इसी प्रकार इस संसार में उलझने में फंसे हुए जीवन बीतता, हर क्षण बीतता जाता है। इसको, इस उलझन से हटाने के लिए, हटने के लिए, कि ये पता होता है कि ये सारे उलझन है, ये कष्टदायक है। ये अभी एक स्वप्न आया, बहुत पीड़ादायक था। अभी शरीर पे कोई जख्म होता है तो दिख रहा है कि शरीर पे जख्म है, बहुत पीड़ा दे रहा है। तो सत्संग जी, डॉक्टरी के इलाज से ये पीड़ा भर कम होता है और जख्म भर जाता है। सत्संग जी, जो मन में जख्म बन जाता है, जो मन में पीड़ा महसूस होता है, मन में जो विकार है, ये विकार मन को इतना जो है घायल कर देता है,
इतनी इसमें जो है चाहते भर जाती है कि इसमें से निकलना बहुत कठिन होता है। साथ संगत जी, जिस तरह से पर्दे पर चलता हुआ चित्र लुप्त हो जाता, सिर्फ खाली पर्दा दिखता है, जिस तरह से साथ संगत जी हमें आँख खुल जाने पे सपना झूठा होता है, उसी प्रकार जब सतगुरु हमारे जीवन में मिलते हैं, साथ संगत जी सतगुरु जब ज्ञान कराता है, जानकारी कराता है, ये सब कुछ जब हटा देता है कि तुम कौन हो, ये जैसे ही ज्ञान कक्ष में जाते हैं तो सतगुरु जो है कहता है ये तन मन धन परमात्मा का है, इसे स्वीकार कर लो। तन मन धन जैसे ही हटाता है तो साथ संगत जी सिर्फ एक पर्दे की भांति बचता है। जैसे आँख खुलता है तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक पर्दे के भांति खाली इस सादा, इस पर जैसा भी चित्र चाहे कल्पना करके चल सकता है। जैसा भी मन में हमारे भाव प्रकट होता है वैसा सामने संसार में बन जाता है और वैसा ही हमारा विचरण व्यवहार भी होता है। साथ संगत जी ये व्यवहार कहीं कुछ क्षण के लिए सुख देता, फिर कभी दुख का कारण बन जाता है और इसी में उलझते फंसते अपना साथ संगत जी ये जो है सांस की पूंजी ख़त्म हो जाती है। जो संसार में उलझने महसूस करते हैं साथ संगत जी, ये अज्ञानता का कारण होता है और अज्ञानता से बचने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, तत्वदर्शी पुरुष कोई है जो इस जगा दे। गहरी नींद में जो सोए हैं, नींद से जगा करके दिखा दे कि जो सपना जो चल रहा है, चित्र जो कहते हैं, जो चलचित्र जागे हुए देख रहे हैं, जो मन में कल्पना चल रही है, ये सब जब रुक जाता है, हट जाता है तो अपनी पहचान होती है, मैं कौन हूँ, और वहीं ठहर जाता है। और साथ संगत जी उसी ठहराव को हर पल एहसास करके अपना जीवन जो व्यतीत करता है, तो सहसा जी कहते हैं चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही है सहंसा। प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।